उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये बुराड़ी इलाके का जो यमुना के किनारे का इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर लोग खेती करते थे, रहते थे यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ में। और आप देखिए कई जो झोपड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। और इसी जल जो बढ़ा है उसकी वजह से जो लोग हैं वो इस यमुना से निकल करके अपने खेतों को छोड़ करके, अपने घरों में जो सामान है उसको छोड़ करके, बच्चे, महिलाएं और मवेशियों को लेकर के अब यहाँ पुश्ते के किनारे आकर रहने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ फ़िलहाल अभी तक इनके पास कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुँची है, ना ही अनाउंसमेंट किया गया। अचानक रात को जो पानी बढ़ा उसके बाद से इन लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। खुद ही कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट टेंट डाल करके यहाँ पर झोपड़ी नुमा और रहने को मजबूर हैं और ख़तरे के साए में भी हैं। ख़तरा इस बात का कि क्योंकि कई सांप और अन्य तरीके के जो जानवर हैं उससे बच्चों को ख़तरा बना हुआ है। हमने कल भी आपको एक तस्वीरें दिखाई थी जिसमें ये साफ तौर पे दिखाया था कि किस तरीके से जो किसानों के खेत हैं वो डूब रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और अब ये तस्वीरें जब किसान अपने घरों को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ करके और पुश्ते पर आकर के जो ठोकर बनी होती है यमुना के पानी को रोकने के लिए, वहाँ पर आकर रहने को मजबूर है। मैं कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हालात थे जब रात को अचानक पानी बढ़ा और किस तरीके से आप बाहर निकले, क्या कोई सरकारी सहायता मिली या आप अपने आप आए हैं, हालात क्या हैं, अब डर कितना है? सब डर ही डर बना हुआ है। हालात बहुत बद से बेहतर हालात हैं। यहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से सुविधा तो बहुत दूर की बात है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, कोई हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि नहीं कब पानी आने वाला है। कोई गार्ड, कोई नाव, कोई बोट, किसी भी तरह की नहीं। किसी तरह से हम यहाँ के जो स्थानीय लोग भी हैं, किसान भी हैं और इस किसान संगठन मंत्री हैं मिस्टर त्यागी जी हैं, लोकल आदमी हैं, इनकी प्राइवेट नावों द्वारा मतलब हमारी जान बचाएगी। इन्होंने अपनी प्राइवेट नाव ला के तब जाके हम लोगों की जान बचाई, हमारे पशुओं को निकाला। रात 1 बजे हम आए, लेकिन अभी भी जान का खतरा है। किसी तरह से जो जंगली जानवर है जो पानी से आ रहे हैं बह के, जैसे सांप हो गया, नील गाय, इनसे हमारी जान को और हमारी बच्चों को या माँ बहन बेटियों को पूरी तरह खतरा है। रही सरकार का सवाल, सरकार इतने दावे करती है कि हम ये दे रहे हैं, किसानों को ये दे रहे हैं, हर चीज़ के अनाउंसमेंट देती है, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट अगर एक चीज़ भी अगर दिखा दे, कोई आंगन बोट हो या कोई पानी की सुविधा पीने की हो, कोई लोग हमारी माँ बहन बेटियाँ यहाँ रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, कोई अगर ये सुविधा हो कि यहाँ टॉयलेट की सुविधा हो, किसी भी तरह की। एक तरफ पानी से खतरा है, एक तरफ ऊपर के पानी से जो बारिश से हो रही उससे भी बच्चे भीग रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कोई एक बुखार की या सर दर्द की टैबलेट तक हो, दावा करते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, हमने ये कर रखा है, मलेरिया पे इतना खर्चा हो रहा है। यहाँ आके देखो, अगर ये 10 मिनट रुक के देख ले, 10 मिनट अगर आप रुक जाओ तब देखो, मैं आपको मलेरिया होता है, हमें मलेरिया होता है। अनाउंसमेंट तो किया जा रहा है, बता रहे हैं कि कश्मीरी गेट के पास में लगातार नाव चलाई जा रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट किया गया? कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं, कोई भी सहायता नहीं। और जो अधिकारी ये कहता हो कि हाँ हम वहाँ पहुँचे ये करें, जितने भी यहाँ किसान, एक मैं अपना दावा नहीं कर रहा, मैं आपके वजीराबाद से लेके और पल्ला बख्तावरपुर तक 0 पॉइंट तक दावा करता हूँ कि अगर एक भी अधिकारी, एक भी बोट, एक भी सुविधा कहीं भी, या आप लोग भी आ रहे हैं, आप राउंड करके चलो, मेरे साथ चलो राउंड, अगर कहीं भी आपको एक टॉयलेट, कहीं पानी पीने का कोई भी सुविधा, चाय नाश्ता खाना तो बहुत दूर की बात है, जितना हमारे खुद का खाने पीने का सवाल था वो पूरी तरह, अभी आप हमारे छानों में चलो, अगर आप चल सकते हो और देखो कि कितने का सामान हमारा अभी तक पड़ा है। जो भी हमारा आटा था, चावल थी, दाल थी, सब की तरफ सब पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। अगर पहले हमें खबर होती शायद हम पहले रख लेते, गवर्नमेंट अगर पहले अनाउंस करती तो हम कुछ ना कुछ ये सामान अपना बचा सकते थे, लोगों अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पे ला सकते थे। लोगों का ये कहना है कि अगर समय पे उनको पता चल जाता तो वो समय से ही अपना सामान, बच्चे और जो घर के बर्तन हैं यहाँ तक कि उनको कम से कम बाहर ले आते, वो सुरक्षित हो जाते। लेकिन इनको समय पे मालूम नहीं हुआ, अचानक पानी बढ़ गया और उसका आलम ये हुआ कि इनका जो नुकसान है वो भी हुआ और फसलें भी बर्बाद हुई। सर क्या हालात हैं? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी अपना सामान को बटोर करके ला रहे हैं। हालात क्या बचा पाएंगे? सामान, कुछ सामान बचा आपका? हालात बहुत बुरे हैं, पानी बढ़ चुका है और बढ़ने लग रहा है। और जो तैरना जानते हैं, त्यागी जी ने नाव दिया प्राइवेट, उसके द्वारा से सामान निकाल रहे हैं धीरे और अपना जो है खाने का भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी सरकार की तरफ से ना तो कोई टेंट आ चुका है, यहाँ पे कोई टेंट की सुविधा नहीं हुई है, क्योंकि ऊपर से पानी भी आ सकता है, नीचे तो बवाल आ ही गया है। और ना ही कोई पानी की सुविधा हुई है, ना टेंट की सुविधा हुई है, ना कोई लाइट वाइट की इंतजाम हो चुका है। दिल्ली सरकार बस दिल्ली सरकार ही कहती है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, वहीं बैठे बोलते हैं। यहाँ पे कोई नहीं होता जी, इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं होता जी, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। सर यहाँ बिल्कुल सामने एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये
जहाँ पे पानी है, जहाँ तक यमुना का पानी आ चुका है, इसको पुश्ता बोलते हैं। यहाँ पर आवाजाही वाहनों की हो रही है और ठीक इस पुश्ते के उस तरफ रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका इसलिए ख़तरे में है क्योंकि इस पुश्ते पर जिसका निर्माण लगभग 1 साल पहले कराया गया था, इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और वो दरारें कहीं ना कहीं ख़तरे का संकेत है कि अगर पानी का रिसाव शुरू हुआ तो रिहायशी इलाकों में पानी जाना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार पानी जाना शुरू हुआ तो जो रिहायशी इलाका है, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में घर बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ख़तरे में आ जाएंगे। सर क्या कहेंगे, क्योंकि पानी पुश्ते तक तो आ ही चुका है, फसलें बर्बाद हो गई, किसानों का बड़ा नुकसान हो चुका है, किसानों के जो झोपड़ियाँ थी, घर थे, वो बर्बाद हो चुके हैं। क्या रिहायशी इलाकों में भी खतरा बना हुआ है क्या? रिहायशी इलाकों में जो भी बांध में दरार आई है ना, अगर दरार एक भी लीक होगी तो कोई बचाने वाला नहीं है। वही 78 के हालात हो जाएंगे, जैसे कि 78 में वहाँ से टूटा था तो पूरा क्षेत्र डूब गया था मॉडर्न टाउन तक। और अब की बार तो बुराड़ी का तो कोई रास्ता है नहीं निकलने का। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ जनता को कि जनता सारी ही अपने चौकस रहे, जैसे ही पानी का खतरा हो अपना बचाव करे। दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद ना करे कि दिल्ली सरकार हमारी कोई मदद करेगी। अच्छा, दरार कितनी ज़्यादा है? क्या है ख़तरा वाकई में? क्या दरार इतनी ज़्यादा है कि रिसाव हो सकता है? रिसाव हो सकता है जी, रिसाव तो हो सकता है। दरार इतनी चौड़ी चौड़ी दरार है, तो जितनी इतनी चौड़ी दरार में तो एक बार पानी लीकेज हुआ फिर नहीं रुकता। फिर नहीं रुकता। ये पुश्ता बना भी तो कुछ ही समय पहले था, इसको सबसे अच्छी रोड बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि ये रोड जो है वो बिल्कुल चिकना रोड बनाया गया, यहाँ वाहनों की आवाजाही भी भारी संख्या में शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी एकदम नई बनी हुई रोड पर दरार पड़ जाना, लगता है लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है। ये तो भ्रष्टाचार है, ये तो इन्होंने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। हर ठेकेदार के पीछे 4-4 गुर्गे हैं। तू ये देख मिट्टी का देख, तू रोड़ी का देख, तू पदरपुर का देख, बाकी ये भ्रष्टाचार ही है इस बांध में। 2 दिन लाइट जली, इनको कोई चिंता नहीं है, इनके तो बैठे हैं ये तो वहाँ राजनीति कर रहे हैं, बस सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। अब ये किसान है बेचारे, इनको कोई भी सुविधा नहीं है। अब इतना तो हम भी नहीं कर सकते कि भाई इनको टैंकर हमारे पास नहीं है। जो चीज़ हमारे पास थी वो इनको उपलब्ध करा दी, नाव प्राइवेट मंगवा के इनको सबको बाहर निकाला है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर भाई कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है इनको। अच्छा। ये गरीब आदमी बेचारे पड़े हैं, जो ऐसे होते तो कोठियों में ना रहते, यहाँ जंगल में झोपड़ी डाल के क्यों रहते। अच्छा, नाव तो चलाई जा रही है वजीराबाद, इसके अगर बस अड्डे की बात की जाए, ISBT की बात की जाए, लोहे वाले पुल की बात की जाए, वहाँ पर पुलिस भी है, प्रशासन भी है, नाव भी चलाई जा रही है, अधिकारी भी जा रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? सर मुझे एक बात बताएं, वो केजरीवाल जी, बस अड्डे पे कौन सी खेती हो रही है? कौन सा किसान जमुना में है? जमुना में किसान कहाँ है? वहाँ किसान तो यहाँ है, बुराड़ी जगतपुर है, बुराड़ी है, जड़ोदा है, पल्ला है, जंगोला है, ये इनमें है किसान। तो किसान बस अड्डे पे वहाँ नाव चला रहे हैं, फोटो खिंचवा में नाव में बैठकर चले जाएं। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं बस, बाकी ड्रामा इनका बाकी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए जो मवेशी हैं उनको रात को 1 बजे 2 बजे जैसे ही पानी एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा अचानक से, तो इन मवेशियों को यहाँ पर लाया गया, बच्चों को लाया गया, और वो आपको दूर पे एक टेंट दिखाई दे रहा होगा, वो झोपड़ी नुमा टेंट लगा करके यहाँ महिलाएं और बच्चों को रुकने का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन सरकारी इंतज़ामात कोई भी नहीं है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो इंतज़ाम किए जाते हैं वो सिर्फ ISBT के आसपास किए जाते हैं और वहाँ पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी वीडियो फ़ोटो बना करके चलते बनते हैं। जो वास्तविक तौर पर लोग परेशान है, जहां पर खेती होती है, जहां पर किसान यहां रह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ में खतरे के साए में, यहां इन लोगों का हालचाल तक जानने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। और ये लोग अभी भी खतरे में हैं। खतरा क्योंकि ऊपर से बारिश का खतरा बना हुआ है, नीचे से लगातार जो यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है उसका खतरा बना हुआ है, साथ ही साथ कई जहरीले जानवर हैं उनका भी खतरा बना हुआ है। तो किसानों को तो ये खतरा है, साथ ही साथ जो पुश्ते पर दरार आ गई है उससे कहीं ना कहीं बुराड़ी इलाके में जो रिहायशी लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाकों में, उनको भी खतरा बना हुआ है कि अगर एक भी दरार से रिसाव शुरू हो गया तो हालात कहीं ना कहीं बेकाबू हो सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय लोग खुद ही सुरक्षित रहें, चौकस रहें और किसी भी तरीके के खतरा आने के अंदेशे से अपने आप को खुद से ही कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें, किसी सरकारी इंतज़ाम के भरोसे ना बैठें। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।